जब कोई डिफेंस लॉयर मर्डर केस लड़ रहा होता है और उसका ये पता चल जाए कि उसके अक्यूज पर्सन को सजा ही होने वाली है और उसे बचाना लगभग असंभव ही है, तब वो ये कोशिश करता है कि ये जो सजा है ये मर्डर में ना होकर कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के श्रेणी में आ जाए। क्योंकि मर्डर के केस में अगर सजा होती है तो वहां पर या तो डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट। और अगर मामला कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला गया तो सजा कम हो सकती है, जो कि 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, यानी 10 साल से कम भी हो सकती है। तो फिर वहां पर उस एक्यूज पर्सन को कुछ रिलीफ मिल सकता है, कम सजा मिलने पर रिलीफ मिल सकता है। अब इस सिचुएशन में उसे कम से कम ये कंसेप्चुअल चीजें थॉरोली क्लियर होनी चाहिए कि वो रिकॉर्ड पर ऐसे क्या एविडेंसेस को लेकर आए या उसे क्रॉस को किस तरह से लेकर जाए कि फाइल पर 304 पार्ट 1 या पार्ट 2 का केस एस्टैब्लिश हो। अब इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब मामला 304 पार्ट 1 में आएगा और कब उनका केस 304 पार्ट 2 में आएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं सेक्शन में जो बात लिखी है वही खोलकर सबसे पहले आपको समझाता हूं कि सजा कितनी है और वो मामला कब 304 पार्ट 1 या पार्ट 2 में आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन देख लेते हैं। तो 304 पार्ट 1 और 302 पार्ट 2 के डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले बेरेट का ही रेफरेंस ले लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मैंने इंडियन पिनल कोड का यहां पर सेक्शन नंबर 304 ओपन किया हुआ है। यहां पर दो बातें हम चेक करेंगे कि सजा कितनी है और ये सजा किन हालातों में दी जाती है। ठीक है, तो 304 देखिए, सबसे पहले यहां पर वो कहते हैं पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि जहां पर मामला मर्डर का नहीं है, हत्या का नहीं है, तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए सजा दी जा सकती है। उनका कहना है हुएवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो उसे सजा आजीवन कारावास की दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजन दी जा सकती है, या कोई ऐसे टर्म के लिए दी जा सकती है जो कि 10 साल तक के लिए हो सकती है और साथ में उसे फाइन भी लगेगा। तो यहां पर सजा ज्यादा से ज्यादा कितनी है? लाइफ। अब देखो, यहां पर डेथ पेनल्टी नहीं है और ऐसी सजा है जो कि 10 साल तक की हो सकती है, मतलब 10 साल तक की हो सकती है, कम भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, और साथ में फाइन भी लगेगा। लेकिन ये कब होगा, ये वाली सजा उस व्यक्ति को मिलेगी कब, उसके बारे में वो कहते हैं। मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि अगर उसने जो एक्ट किया है जिससे उस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी इंटेंशन थी मृत्यु कारित करने की, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की इंटेंशन थी और उस आशय से उसने अगर वो एक्ट किया है और उससे उसकी मृत्यु हुई है, तब उसे हम 304 पार्ट 1 में पनिश करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये पहला वाला जो मेरे पास जो पैराग्राफ है ये 304 पार्ट 1 है। और यहां फिर कहते हैं और कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, और या फिर वो व्यक्ति उसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना चाहता है जिससे उसे पता था कि इसकी डेथ हो सकती है। तो यहां दोनों बातें हैं, या तो उसकी इंटेंशन है उसकी डेथ कॉज करने की और दूसरा या फिर उसे ऐसी बॉडी इंजरी कॉज करने की उसे इंटेंशन है कि सामने वाले की उससे डेथ संभावित हो जाए, तब ये मामला सेक्शन 304 के पार्ट नंबर 1 में आएगा। इसी तरह से हम अगर हम देखें सेक्शन 304 पार्ट 2 में मामला कब फॉल करेगा, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब यहां पर देखो, उसकी इंटेंशन नहीं है मारने की, लेकिन हाँ उसकी नॉलेज है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसे इस बात की नॉलेज है कि इससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ। लेकिन यहां पर उसकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है। पहले वाले में इंटेंशन डेथ कॉज करने की है, दूसरे वाले में डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है। और टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, और या फिर उसे इस बात की नॉलेज है कि मैं इसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचा रहा हूं जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यहां पर तो सेक्शन में जो अंतर बताया है वो ये बताया है, लेकिन यहां पर उतनी क्लियरेंस से हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो मैं काम कर लेता हूं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप यहां देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर सेक्शन 304 पार्ट 1 का, जिसमें इंटेंशन शामिल होती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, मान लो हमारे पास दो लोग हैं, एक व्यक्ति है ए या बी,
ए और बी, इनके बीच में लड़ाई हो गई अचानक से। और क्या हुआ, गुस्से में, ध्यान से सुनिए मैं कह रहा हूं, गुस्से में एक ए ने आयरन रॉड ले ली और जोर से बी के सिर पर मार दी, ठीक है, जिससे उसको सीरियस इंजरी कॉज हो गई। लेकिन यहां पर अगर मान लो ए बी को नहीं मारना चाहता था जान से, लेकिन उसकी इंटेंशन किस बात की है, इस बात की इंटेंशन है कि वो उसे ऐसी इंजरी कॉज कर दे, उसकी इंटेंशन है ऐसी इंजरी कॉज करने की जो कि फैटल हो सकती है। यहां पर जान से मारने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अब हुआ क्या, बी की मृत्यु इस हेड इंजरी की वजह से हो गई। अब यहां पर ए की इंटेंशन इस बात की थी कि उसे ऐसी इंजरी कॉज कर दूं जिससे उस आदमी की मृत्यु हो सकती है। देखो कई बार आपस में लोगों की गर्मा गर्मी में लड़ाई हो जाती है और वो उसे आयरन रॉड या डंडा या हॉकी लाठी डंडे वगैरह से चोट पहुंचा देते हैं। अब वहां पर दो सिचुएशन है, एक तो इस इंटेंशन से मारा कि इसे जान से मार ही दूं, यहां पर वो वाले केस हम नहीं देखते। 304 पार्ट 1 में हम यहां पर वो वाले केस नहीं देखते। हम वो वाले मामले देखते हैं कि उसने रॉड से या लाठी से डंडे से सिर पर वार तो किया, उसकी सिर्फ इतनी ही इंटेंशन है कि मैं इसे ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दूं जिससे इसकी मृत्यु हो सकती है। वो मारना नहीं चाहता जान से, तो गुस्से में मार दिया, तो उसे पता है यार मैं मार रहा हूं तो सिर पे चोट लग रही है, मर सकता है, मारना नहीं चाहता लेकिन। तो वो कहते हैं उस केस में मामला 304 पार्ट 1 में आएगा। और दूसरा वो कहते हैं अगर हम 304 पार्ट 2 में देखें तो वहां पर कैसे आएगा, वो कहते हैं यहां पर इंटेंशन नहीं होती, नॉलेज होती है। तो इसके लिए एग्जांपल ये है कि सपोज आप कीजिए, सी थ्रोस अ स्टोन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट। मान लो एक आदमी पहली मंजिल पे खड़ा है, उसके पास एक भारी सी पत्थर है, तो उसे डराने के लिए बस एक पत्थर जो है डी की तरफ फेंक दिया ऊपर से, लेकिन एक्सीडेंटली वो डी के सिर पर लग गया और डी मर गया। अब यहां पर क्या डी को सी जान से मारना चाहता था? नहीं, एक्सीडेंटली लग गया उसका। सी डिड नॉट इंटेंड टू कॉज एनी सीरियस इंजरी और डेथ, ना तो वो कोई सीरियस इंजरी उसे कॉज करना चाहता था, ना उसकी मृत्यु कारित करना चाहता था, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक रीजनेबल पर्सन होते हुए वो इतना तो जानता था ना कि मैं अगर ये पत्थर नीचे फेंकूंगा और किसी आदमी के सिर पे लग गया तो वो आदमी मर सकता है। यानी कि उसे इस बात की नॉलेज थी कि मेरा ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब यहां पर इंटेंशन मौजूद नहीं है किसी तरह की, ना तो डेथ कॉज करने की और ना ही ऐसी कोई बॉडीली इंजरी कॉज करने की जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के मामले 304 पार्ट 2 में आते हैं। अब मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया। अब एक सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो कि अभी रिसेंटली ही आया है, तो जरा उसका भी रेफरेंस हम लोग यहां पर ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास एक केस है, केस का नाम मैंने यहां पर ऑलरेडी ओपन कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट का केस है नंद कुमार एलियास नंदू मनीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये जजमेंट आपका 10th ऑफ नवंबर 2025 को आया। और अब इस केस में जो ऑपरेटिव पार्ट है मैं सीधा वही खोल रहा हूं आपको, वही खोल रहा हूं मैं आपके सामने। तो वो कहते हैं यहां पर, इफ द इंजरी इज इन्फ्लिक्टेड विद द नॉलेज एंड इंटेंशन, दोनों बातें हैं, अगर चोट इन्फ्लिक्ट की गई है ऐसी नॉलेज और इंटेंशन के साथ, दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी यहां पर उसकी जान से मारने की इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऐसी नॉलेज और इंटेंशन है कि इससे इस आदमी की मृत्यु संभावित है, यानी मर सकता है, मारना नहीं चाहता, मर सकता है, बट विद नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, लेकिन उसकी जान से मारने की नीयत नहीं है, तो मामला 304 पार्ट 1 में आएगा। अगर एक इंसान को इस बात की नॉलेज है और इंटेंशन है ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की कि इससे आदमी की डेथ लाइकली हो सकती है, संभावित हो सकती है, तब मामला 304 पार्ट 1 में आएगा। लेकिन उसकी जान से मारने की नीयत नहीं होनी चाहिए। इंटेंशन तो हो सकती है ऐसी इंजरी कॉज करने की जिससे उसकी डेथ संभावित हो, लेकिन डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तब मामला 304 पार्ट 1 में आएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं बट देर इज अ नॉलेज दैट सच इंजरी कैन कॉज डेथ, लेकिन अगर उसको ऐसी नॉलेज है कि इससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है, तो फिर मामला 304 पार्ट 2 में आएगा। यानी कि यहां पर उसकी इंटेंशन ऐसी इंजरी कॉज करने की नहीं है, लेकिन सिर्फ नॉलेज है। इंजरी
में जो कॉज हुई है उसमें सिर्फ नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। सिर्फ नॉलेज ही है कि मेरे ऐसा करने से आदमी की डेथ हो सकती है, नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। तो फिर 304 पार्ट 2 में आएगा। तो सर लब्बो लबावा मोटा मोटा बता दो कि होगा क्या। अगर तो इंसान की इंटेंशन मौजूद है ऐसी शारीरिक शारीरिक चोट पहुंचाने की जिससे उस आदमी की मृत्यु हो सकती है, तो 304 पार्ट 1 में आएगा। और अगर ऐसी इंटेंशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, तो सिर्फ फिर मामला 304 पार्ट 2 में आएगा। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को सेव करो, मुझे लगता है आपको खुद को ही ये लगेगा कि मामला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लेना चाहिए। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिलहाल सेशन को यहीं रोक लेता हूँ। थैंक यू।